इस कठिन तपस्या का कोई विशेष उद्देश्य? प्रभु, आपके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का वरदान चाहिए। तथास्तु। किंतु दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। कुछ समय बाद उन्होंने एक महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देख इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए। उन्होंने हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को छुड़ा लिया। और उसे छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया। राजा सगर के पौत्र अंशुमन अपने चाचाओं को खोजते खोजते कपिल आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने वहां भूमि पर अपने 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी देखी और दुखी हो गए। करुण ने वहां घटी घटना की कथा इसी गंगा को वाल्मीकि रामायण में त्रिभंगा, महाभारत में त्रिपुरागामी और पुराणों में लोक माता कहा गया है। इसी मां गंगा के तट पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रादुर्भाव हुआ। सारनाथ में तथागत बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। पाटलिपुत्र में नंद साम्राज्य का उदय हुआ तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त के साम्राज्य का निर्माण किया। समुद्रगुप्त की दिग्विजय और सम्राट हर्षवर्धन ने संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान की। इसी गंगा के किनारे तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, राजा सगर, राजा अंशुमन, उसके उपरांत उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुए। दिलीप के बाद भगीरथ ने भी गंगा तपस्या का निर्णय किया। भगीरथ की कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। कृपया
सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए मुझे गंगा का जल प्रदान करें तथा संतान भी दे, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो जाए। हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली इच्छा गंगा का जल प्रदान करना यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा भगवान विष्णु की सेवा में है। अतः तुम्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करनी होगी। और लंबे साल तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए तथा उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने भगवान विष्णु से भी अपनी प्रार्थना दोहराई। तब भगवान विष्णु ने कहा, भागीरथ, गंगा बहुत चंचल है और जब वे अपने पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी और वे सीधे पाताल में चली जाएगी। यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में भी क्षमता है तो वह है केवल महादेव जी में। इसलिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम गंगा को धरती पर ले जा पाओगे।